Hello friends, I'm your host Ajay Yadav. Welcome you all to my special program Haunted World. जी हाँ, नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से आज का एक खास प्रोग्राम मैं लेकर हाजिर हूँ, जहाँ आज मैं आप सभी को एक और भूतिया जगह और साथ ही उससे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आप सभी से बात करूँगा पुणे के शनिवार वाड़ा के बारे में। क्या जगह है ये, कैसे पुणे की ये जो जगह है भूतिया जगह के नाम से कैसे जानी जाती है, और साथ ही कैसे एक राजकुमार से इसका रहस्य जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहा जाता है कि किसी करीबी रिश्तेदार ने राजकुमार को मार दिया था, तब से ही ऐसी कुछ भूतिया चीजें यहाँ पर वायरल होने लगी। कहा जाता है कि उसी राजकुमार की आत्मा यहाँ पर भटकती है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं पुणे के शनिवार वाड़ा से, आइए आपको दिखाते हैं अपने इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, आप सभी ने कई सारी भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फोर्ट यानी कि किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे और भूल कर भी यहाँ पर शायद आप अकेले ना जाएं। शनिवार बाड़ा फोर्ट महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए उसका नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। ये फोर्ट अपनी भव्यता और साथ ही ऐतिहासिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य पर शासन करने वाले पेशवाओं ने करवाया था और ये किला 1818 तक पेशवाओं की प्रमुख गद्दी रहा है। लेकिन इस किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 16 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बन गए थे, उनका षड्यंत्र करके उनकी जान ले ली गई थी। जी हाँ, जब उनको मारने के लिए लोग आए थे तो खतरा भांपकर अपने काका यानी कि चाचा की कक्ष की ओर कहते हुए दौड़ लगाई, पर बदकिस्मती वहां पहुंचने से पहले उनकी जान ले ली गई। ऐसा कहते हैं कि किले में उसी बच्चे यानी कि नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है और उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ आज भी किले में सुनाई देते हैं। इसीलिए इस किले को इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया जाता है। जी हाँ, इसी के साथ ही हम आपको इस किले के निर्माण से लेकर इस पर अंग्रेज़ों के अधिकार तक तथा नारायण राव की शरणापूर्वक उसी जान लेने के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस किले की नींव पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को रखी थी। जी हाँ, शनिवार का दिन था ये, और इस किले का उद्घाटन 22 जनवरी 1732 को किया गया था। हालांकि इसके बाद भी किले के अंदर कई सारी इमारतें और एक लोटस फाउंटेन का निर्माण हुआ था। शनिवार वाड़ा फोर्ट का निर्माण राजस्थान के ठेकेदारों ने किया था। जी हाँ, जिन्हें काम पूर्ण होने के बाद पेशवा ने नायक की उपाधि से नवाजा था। इस किले में लगी टीक की लकड़ी जुन्नर के जंगलों से, पत्थर चिंचवड़ की खदानों से तथा चुना जुजेरी की खदाओं से लाया गया। जी हाँ, इस महल में 27 फरवरी 1828 को अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई थी, और तो और आग को पूरी तरह से बुझाने में 7 दिन लग गए थे। इससे किले परिसर में बनी हुई कई सारी इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई थीं। उनके अब केवल अवशेष ही बचे हुए थे। अब यदि हम इस किले की संरचना की बात करें तो किले में प्रवेश करने के लिए पूरे 5 दरवाजे हैं। जी हाँ, इन्हीं 5 दरवाज़ों में से दिल्ली दरवाज़ा यानी कि दिल्ली गेट है। ये इस किले का सबसे प्रमुख गेट है
जो कि उत्तर दिशा दिल्ली की तरफ खुलता है, इसीलिए इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा ऊंचा और साथ ही चौड़ा है कि पालकी सहित हाथी आराम से आ जा सकते हैं, और हमले के वक्त हाथियों से इस गेट को बचाने के लिए इस गेट के दोनों पलरों में 12 इंच लंबे 72 नुकीले किले लगे हुए हैं, जो कि हाथी के माथे तक की ऊंचाई पर हैं। जी हाँ, दरवाजे के दाहिने पलरे में एक छोटा सा गेट और साथ ही साथ जो कि सैनिकों के आने जाने का काम करता है। दूसरा गेट है मस्तानी दरवाज़ा। जी हाँ, मस्तानी दरवाजे को अली बहादुर दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। बता दें आप सभी को, ये दरवाज़ा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। बाजीराव की पत्नी मस्तानी जब किले से बाहर जाती थीं तो इस दरवाजे का ही उपयोग करती थीं, इसीलिए इसका नाम फिर मस्तानी दरवाज़ा है। वैसे इसका एक और नाम यानी कि अली बहादुर दरवाज़ा भी है। तीसरा दरवाज़ा है खिड़की दरवाज़ा यानी कि विंडो गेट। ये दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता है और इस दरवाजे में खिड़की बनी हुई है, इसीलिए इसे खिड़की दरवाज़ा कहा जाता है। चौथा दरवाज़ा है गणेश दरवाज़ा। जी हाँ, यानी कि गणेश गेट। ये दरवाज़ा दक्षिण पूर्व दिशा में खुलता है। ये दरवाज़ा किला परिसर में स्थित गणेश रंग महल के पास स्थित है, इसीलिए इसे गणेश दरवाज़ा ही कहा जाता है। पांचवा दरवाज़ा है जम्बुल दरवाज़ा या फिर नारायण दरवाज़ा। ये दरवाज़ा दक्षिण दिशा में खुलता है और ये दरवाज़ा दासियों के महल आने जाने का काम करता है। जी हाँ, नारायण राव पेशवा की जान लेने के बाद उनकी बॉडी के टुकड़े को इसी रास्ते के किले से बाहर ले जाया गया था, इसीलिए इसे नारायण दरवाज़ा कहा जाता है। अब यदि किले के अंदर की इमारतों की बात करें तो इस किले में 3 महल थे और साथ ही तीनों ही 1828 में लगी आग में पूरे तरीके से नष्ट हो गए थे। अब केवल उनके अवशेष ही बचे हुए थे। इसके अलावा किले में एक 7 मंजिला ऊंची इमारत भी थी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी से 17 किलोमीटर दूर आलंदी में स्थित संत ज्ञानेश्वर के मंदिर का शिखर दिखाई देता था। गौर हो इस बात पर कि ये इमारत भी आग में नष्ट हो गई थी और किले में कुछ छोटी इमारतें ही सलामत थी। इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ के फाउंटेन की। जी हाँ, ये जो फाउंटेन है बाद में भले ही बनवाया गया हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये फाउंटेन लोटस फाउंटेन है और इस किले के सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण कमल की आकार का ये फाउंटेन यानी कि फव्वारा है, जिसे कि हजारी करंजे कहते हैं। लेकिन इस फाउंटेन से भी एक बेहद ज़्यादा दुखद इतिहास जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसमें गिरकर घायल होने से एक राजकुमार का निधन हो गया था। जानकारी देते चलें आपको कि जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन मैल्कम को ये गद्दी सौंप दी थी और इस तरह पेशवाओं की शान रहे इस किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो कि हॉन्टेड प्लेसेस यानी कि भूतिया जगह के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है पुणे का शनिवार वाड़ा। इससे जुड़ी क्या क्या जो भूतिया चीज़ें हैं, क्या क्या कथाएं हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों ने बनाई हैं या फिर क्या क्या चीज़ें सच हैं, यहाँ पर आप सभी ने हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट में देखा होगा। आपने जाना कि कैसे एक आत्मा है जो भी आज तक पुणे के इसी शनिवार वाड़ा में घूमती है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी शनिवार वाड़ा से जुड़ी, आप सभी ने हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट में जान लिया। तो
दोस्तों ये था मेरा आज का स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड, जिसमें मैंने आपको एक और भूतिया जगह के बारे में बताया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.